अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। सुबह हो गई है, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं चढ़ा रही हूँ सबसे पहले ग्रीन टी पीऊँगी और साथ ही जो है वो मैं नाश्ते के लिए आटा भी गूंद के रख रही हूँ। बच्चे तो थोड़ा सा लेट उठेंगे, लेकिन मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं घर के काम ही निपटा लूँ। वीकेंड जब हमारा होता है तो बहुत बिज़ी सा डे होता है, घर के कामकाज भी बहुत ज़्यादा होते हैं, घर में कुछ अच्छा भी पकना होता है और अमूमन हमारा कोई प्लान भी होता है। या तो हम कहीं किसी के घर चले जाते हैं या फिर थोड़ा बहुत हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को लेके कहीं निकल जाएं। और पूरे 2 महीने जो है वो तकरीबन वेकेशंस के ख़त्म होने वाले हैं और हम कहीं भी नहीं गए। बस हम लोग गए थे मेरी बहन की शादी पे और उसके बाद हम 1-2 दफ़ा ही घर से निकले होंगे और पूरी छुट्टियां हमारी ऐसे ही घर पे ही गुजर गई। तो बच्चे बहुत नाराज़ हो रहे थे कि मम्मा आपने सारी छुट्टियां जो है वो घर पे गुजार दी और आप हमें कहीं लेकर ही नहीं गई हैं। तो आज हमारा कुछ प्लान है, देखते हैं कि वो हो पाता है पूरा कि नहीं हो पाता। तो सबसे पहले मैं आटा गूंद रही हूँ, साथ साथ ग्रीन टी बन रही है और बच्चे तो अभी सो रहे हैं, अभी सब सो रहे हैं, कोई भी नहीं उठा, बस मैं अकेली उठी हुई हूँ। तो बस मैं जल्दी जल्दी से अपने काम निपटा रही हूँ। फ्राइडे को हमारा अमूमन जब वीकेंड होता है तो जुम्मे की नमाज़ का एहतमाम भी होता है और घर में कुछ अच्छा भी पकता है। आज दोपहर में मेरा इरादा है कि मैं चने की दाल गोश्त जो है वो बनाऊंगी और साथ में चावल बॉईल करूंगी। तो ये भी काफ़ी मुश्किल रेसिपी है और बहुत सारे मुझे काम हैं। आटा गूंद के मैंने रख दिया है और ग्रीन टी भी मेरी रेडी हो चुकी है। बस अब मैं ग्रीन टी निकालूंगी और हस्बैंड को उठाऊंगी, फिर हम दोनों साथ जो है वो ग्रीन टी पियेंगे। ग्रीन टी निकाल ली है मैंने और ग्रीन टी में मैं अमूमन जो है वो या तो ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करती हूँ या फिर अभी जैसे मेरे पास हनी है तो मैं इसमें हनी ऐड कर रही हूँ। सुबह सुबह अगर आप ब्रश करने के फ़ौरन बाद निहार मुँह जो है नाश्ते से आधा 1 घंटा पहले ग्रीन टी पी लेना शहद और नींबू डालकर, तो इससे वेट भी लूज़ होता है और इससे ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी कम होता है। बहुत अच्छी रिफ़्रेशिंग होती है और मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा कर देती है और एक फ़्रेश सा स्टार्ट हो जाता है। खैर उसके बाद मैं अपने घर की सफाइयों में लग गई थी। फिर उसके बाद मैं 9 बजे के करीब जो है वो नाश्ता बनाने के लिए आई, जब बच्चे भी उठ गए थे और अब काफ़ी देर हो गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना नाश्ते का जल्दी से कर लिया जाए। कल रात मैंने कोरमा बनाया था, तो अभी जो बचा हुआ कोरमा था वो मैं नाश्ते के लिए गर्म कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं चाय भी बना रही हूँ, चाय भी चढ़ा दी है मैंने। पराठे बना रही हूँ, पराठे बनाऊँगी, बस चाय है और बचा हुआ जो ये कोरमा है ये गर्म कर लिया है। बस पराठे से कोरमा चाय, बस हम ये इसी का जो है वो नाश्ता कर लेंगे। कोरमे की रेसिपी जो है वो 2 रेसिपीज़ मैंने चैनल पे अपलोड की हुई हैं, अगर आप देखना चाहें तो आप रेसिपीज़ चैनल से देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं और साथ ही मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आप नए देखने वाले हैं और आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो जल्दी से सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ और तमाम वीडियोज़ व्लॉग्स जो है वो आप सबसे पहले देख सकें। बस साथ ही साथ मैं पराठे भी बनाती जा रही हूँ और जल्दी जल्दी से अपने काम निपटा रही हूँ। दूध भी डाल दिया है मैंने चाय में। अब देखें कितनी जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे होते हैं। एक हाथ से एक तरफ पराठे बन रहे हैं, दूसरी तरफ चाय बन रही है, सालन गरम हो चुका है। कितने हम कोई ना मल्टीटास्किंग होते हैं, जो हाउसवाइफ्स होती हैं ना वो बहुत मल्टीटास्कर होती हैं और इतने ढेर सारे काम एक साथ कर लेती हैं। इधर भी ध्यान होता है, उधर भी ध्यान होता है, बच्चों को भी बीच बीच में हम आवाज़ें लगा रहे होते हैं कि भाई उठ जाओ, अब सुबह हो गई, बहुत देर हो गई, जल्दी से ब्रश कर लो, जल्दी से वॉशरूम से फारिग हो जाओ आप लोग, नाश्ता रेडी होने वाला है। साथ ही साथ जो है वो एक अजीब सा जो है वो, स्पेशली जब स्कूल्स जो है वो जा रहे होते हैं ना बच्चे, तब जो है वो रूटीन बड़ा हेक्टिक होता है। अभी तो चलो वेकेशंस हैं और सुबह सुबह इतना जल्दी उठ के कामकाज नहीं करना होता। ये है कि दिल करता है तो कभी मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के अपने काम निपटा लेती हूँ, वरना अमूमन जो है मैं 8:30-9 बजे जो है वो फिर बिस्तर छोड़ती हूँ और फिर जो है वो अपने नाश्ते का काम जो है वो करती हूँ। नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है, बस अब मैं निकालूँगी गर्मा गर्म सी चाय। मुझे चाय जो है ना वो छन्नी के बगैर निकालना अच्छा लगता है, थोड़ा सा हाथ ऊपर करके और धीमे धीमे से चाय निकालो ना तो पत्ती भी नहीं आती और बहुत अच्छी सी झाग वाली सी चाय निकलती है। लास्ट की जो चाय है वो मैं छन्नी इस्तेमाल करके निकालूंगी, क्योंकि नीचे जो है वो पत्ती बहुत ज़्यादा है।
चाय सिर्फ खुज़ैमा की है और खुज़ैमा के बाबा की है, बाकी मैं और दुर्योधन तो पराठे से कोरमा खाएंगे बस। हम नाश्ते में चाय जो है वो इतने शौक़ से नहीं लेते। तो नाश्ता वाश्ता करने के बाद जो है वो मैं बैठ गई थी अपनी कमीज़ को फ़ाइनल करने के लिए। ये दुपट्टे की कमीज़ मैं स्टिच कर रही थी अपनी। 2-4 रोज़ पहले जो है वो मैंने तकरीबन तमाम काम कर दिया था, सिर्फ दामन के मतलब दामन मोड़ना था और चौक बनाने थे इसके, बाकी सारा काम इस कमीज़ का हुआ था। लेकिन हुआ ये कि मशीन का बेल्ट टूट गया और मशीन का बेल्ट जो है वो टूटने की वजह से मेरा सारा काम जो है वो अधूरा रह गया, धरा का धरा रह गया। लेकिन अब जब परसों ही मेरी मशीन का बेल्ट जो है वो लगा है और आज मैंने नाश्ते के बाद सोचा कि पहले मैं जो है वो अपनी कमीज़ फ़ाइनल करूं और फिर उसके बाद मैं बाकी काम देखूंगी। अब जितनी देर मैं अपनी कमीज़ सी रही थी, दुर्योधन मुझे परेशान करती रही कि मम्मा आप जो है वो मेरी डॉल के कपड़े नहीं सी के दे रही, कितने दिन से मैं आपसे कह रही हूँ। और दुर्योधन की डॉल जिन कपड़ों में आई थी ना, उन कपड़ों का बहुत बुरा हशर नशर हो गया। वैसे भी जो डॉल्स वगैरह कपड़े पहनी हुई होती हैं वो कहाँ कोई इतने अच्छे होते हैं, डिस्पोजेबल से होते हैं और फट जाते हैं और जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो दुर्योधन मेरे पीछे लगी हुई थी। मैंने कहा बेटा मैं अपनी कमीज़ ज़रा फ़ाइनल कर लूँ पहले, फिर मैं आपको जो है वो आपके डॉल के कपड़े भी स्टिच करके दूँगी। तो बस मैं जल्दी जल्दी से बस आखिरी दामन पे जो है वो ये लेस लगा रही हूँ, चौक में मोड़ चुकी हूँ। जैसे ही मेरी कमीज़ फ़ाइनल होगी तो फिर मैं दुर्योधन की डॉल के कपड़े भी जल्दी से सी दूँगी। मेरे पास बहुत सारे पीसेस वगैरह बचे हुए रखे हुए हैं, तो मैंने दुर्योधन से ये वादा किया कि मैं आपको काफ़ी सारे कपड़े जो है वो आपकी डॉल के लिए स्टिच करके दूँगी। कमीज़ देखें जी मेरी फ़ाइनल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये मैंने दुपट्टे से बनाई है कमीज़। ये मेरी मामा का दुपट्टा था, उन्होंने मुझे दिया था, तो मैंने ये शर्ट सी ली है, घर में पहनने के काम आ जाएगी मैचिंग के ट्राउज़र और दुपट्टे के साथ। ठीक है जी। अब दुर्योधन की डॉल के जब मैं कपड़े सीने लगी तो उस वक्त लाइट ही चली गई। तो मैं अब दुर्योधन ने तो मेरा जीना हराम किया हुआ था। एक जो है वो ज़िद लगाई हुई, मुझे नहीं पता मम्मा आप इतने दिनों से मुझे बोल रही हैं पर आप मेरी डॉल के कपड़े नहीं सीती। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने हाथ से ही जो है वो, लाइट गई हुई थी तो मैंने हाथ से ही जो है वो दुर्योधन की डॉल के कपड़े सी के दिए और दुर्योधन को अपनी डॉल के कपड़े इतने पसंद आए, मेरी बच्ची बहुत खुश हो गई। क्योंकि मैंने भी बहुत दिनों से इससे वादा किया हुआ था, तो मैंने सोचा कि अब डिले करना जो है वो मज़ीद और अच्छी बात नहीं है, बच्ची का दिल दुखेगा। तो मैंने बस फिर सुई धागे से जो है वो जल्दी से इसके कपड़े सी दिए डॉल के। जैसे भी मुझसे सिले मैंने सी दिए। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सीऊँगी तो इससे ज़्यादा कोशिश करूँगी कि ज़्यादा अच्छे सी के दूँ। दुर्योधन की डॉल की जो चोटी बंधी हुई थी वो भी काफ़ी रफ़ रफ़ सी हो रही थी, तो मैंने कहा लाओ भाई कॉम्ब लेकर आओ, मैं आपकी डॉल के जो है वो अच्छे से बाल भी जो है वो दोबारा से बना दूँ। तो उसकी डॉल के बाल खोल कर भी जो है मैंने दोबारा से बनाए। आज का दिन इतना ज़्यादा मसरूफ़ है और मैं अभी से ही इतना ज़्यादा थका हुआ फ़ील कर रही हूँ। आज हमारा इरादा है बच्चों को लेके जाने का लकी वन मॉल। देखें दुर्योधन को जो है वो डॉल बहुत अच्छी लग रही है, डॉल के कपड़े बहुत दुर्योधन को पसंद आए और डॉल इतनी प्यारी सी, इतनी क्यूट सी लग रही है। ये देखें ज़रा आप, लग रही है ना अच्छी दुर्योधन की डॉल। बहुत प्यारी सी दुर्योधन की डॉल जो है वो तैयार हो चुकी है और दुर्योधन के दिल को सुकून आ गया है और ठंड पड़ गई है दुर्योधन के दिल में कि मेरी डॉल के कपड़े सिल गए। दोपहर में लंच करके हम लोग निकले लकी वन मॉल के लिए। लकी वन, अच्छा मैं आपको बताऊं, इससे पहले हमारे साथ ना एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी हुई थी लकी वन में। हम आए थे आज से काफ़ी साल पहले, यानी अभी खुज़ैमा जो है वो 9 साढ़े 9 साल के हैं और हम आए थे जब खुज़ैमा तकरीबन शायद 4-5 साल के होंगे। उस वक्त लकी वन जो है वो नया जो है वो बना था और इसका इनॉग्रेशन हुए सिर्फ 1 हफ़्ता हुआ था और हम खुज़ैमा को लेकर, छोटा सा खुज़ैमा और छोटी सी दुर्योधन, हम इन दोनों को लेके लकी वन में एंटर हुए और एंटर होते ही विदिन 5 सेकंड्स जो है वो खुज़ैमा गायब। ओहो, हमारे पैरों तले तो ज़मीन ही निकल गई कि ये क्या हो गया। विदिन सेकंड, पलक झपकते ही कि हम बस खाली रेलिंग के पास खड़े हुए थे और हमने ज़रा सा मुंह नीचे किया है अपना रेलिंग से नीचे कि हम जो है वो एक फेस्टिवल था वहाँ पे, कोई आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि क्या था, तो हम वो देख रहे थे और इतनी देर में खुज़ैमा गायब हो गए। पता चला कि रश बहुत ज़्यादा था, नया इनॉग्रेशन हुआ था और खुज़ैमा को हम नज़र नहीं आया तो खुज़ैमा घबरा के रोना शुरू हो गए। अच्छा, हमें खुज़ैमा की आवाज़ तो आ रही पर खुज़ैमा नज़र नहीं आ रहा। तो कोई जनाब थे वहाँ पे, कोई हज़रत, वो खुज़ैमा को जो है वो काउंटर तक ले गए थे अनाउंसमेंट करवाने के लिए। अब हमें खुज़ैमा के रोने की आवाज़ आ रही है लेकिन खुज़ैमा नज़र नहीं आ रहा। तो हम भी फ़र्स्ट टाइम उस वक्त गए थे लकी वन, तो हमें भी कुछ पता नहीं था इतना ज़्यादा। खैर विदिन 3 to 4 मिनट्स, ये भी मैं ज़्यादा ही बता रही हूँ आपको, खुज़ैमा हमें मिल गए थे। लेकिन हमारा दिल इतना ज़्यादा ख़राब हुआ ना उस वक्त कि फिर हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगा।
हम निकल गए लकी वन से। तो दुर्योधन तो खैर इतनी छोटी थी उस वक्त कि दुर्योधन को तो ठीक से याद भी नहीं है, दुर्योधन चलती भी बमुश्किल थी तो दुर्योधन को याद भी नहीं है। तो दुर्योधन बहुत ज़िद करी थी कि मम्मा आपने मुझे लकी वन मॉल नहीं दिखाया। तो हमने कहा चलो भाई आज इन लोगों को लकी वन लेके चले जाते हैं। ख़रीदारी तो हमें कुछ भी नहीं करनी थी, शॉपिंग तो हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं करनी थी, तो बस हम बच्चों को वैसे ही जो है वो घुमाने फिराने की गर्ज से जो है वो मॉल दिखाने की गर्ज से ले गए। बच्चों ने यहाँ पर खूब एंजॉय किया, आइसक्रीम वाइसक्रीम खाई, खुजामा ने आइसक्रीम ली, दुर्योधन ने आइसक्रीम ली। अब दुर्योधन ने अपनी पसंद से जो फ्लेवर लिया वो दुर्योधन को पसंद ही नहीं आया, तो उनका फ्लेवर जो है वो उनके बाबा को खाना पड़ा। खैर इन लोगों ने सबसे ज़्यादा एंजॉय जो है ना वो ये गाड़ी में बैठ के किया, रिमोट कंट्रोल वाली। दुर्योधन की गाड़ी रिमोट कंट्रोल वाली थी और खुजैमा जो है वो अपनी गाड़ी खुद चला रहे थे। तो इन दोनों को सबसे ज़्यादा मज़ा जो है ना वो इसी चीज़ में आया। पूरा मॉल हमने इन लोगों को घुमाया ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। पर इन लोगों को सबसे ज़्यादा मज़ा जो है ना वो नीचे ऊपर होने में आया। बस खूब, एक तो गाड़ी में बैठकर और दूसरा ये नीचे ऊपर होने में इन लोगों को बड़ा मज़ा आया। हमने भी बहुत एहतियात से काम लिया क्योंकि आजकल जो है वो इतनी ज़्यादा न्यूज़ और ऐसी ख़बरें सुनने को आ जाती हैं कि बच्चों के पैर जो है वो कुचल गए या बच्चों के साथ मॉल्स में फ़लाँ हादसा हो गया। अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और बच्चों का ना बहुत ध्यान रखना चाहिए। कहीं भी आप लोग बाहर जाएं, घूमने फिरने जाएं, आउटिंग के लिए कहीं भी जाएं, सी साइड जाएं, किसी मॉल जाएं, किसी पार्क जाएं, कोशिश करें या तो अपने बच्चों का हाथ ना छोड़ें या फिर अपने बच्चों को अपने आप से बहुत करीब रखें। तो बस बच्चों को घुमा फिरा कर हम लोग वापस पार्किंग में आ गए हैं और अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। और बस अब जो है वो हम यहाँ से जाएंगे अपने एक रिलेटिव के घर, फिर वहाँ से इंशाल्लाह रात में हम लोग वापस अपने घर की तरफ चले जाएंगे। तो आज का हमारा दिन जो है वो बहुत अच्छा गुज़रा, बहुत मसरूफ़ तो गुज़रा, थकन भी बहुत ज़्यादा हुई लेकिन मज़ा भी बहुत ज़्यादा आया। अच्छा बच्चों को ना यहाँ की पार्किंग भी बड़ी पसंद आई, अंडरग्राउंड पार्किंग थी तो वो राउंड 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 राउंड, मम्मा कितना अच्छा लग रहा है, राउंड राउंड होकर जा रहा है। तो बस ये हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं बस अब पार्किंग से, और फिर बस हम जाएंगे अपने रिलेटिव हैं जिनका मैंने आपको बताया, बहुत टाइम बाद हम उनके यहाँ जा रहे हैं। ऑलमोस्ट शायद हम 1.5 ईयर बाद उनके घर जा रहे हैं। तो बस वहाँ जाएंगे, रात का डिनर हमारा उनके साथ होगा और फिर हम अपने घर की तरफ रवां दवां हो जाएंगे। मौसम देखें आप, मौसम कितना खुशगवार हो रहा है आजकल हमारे यहाँ जो है ना, मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। बस रोज़ दिल करता है कि आप कहीं ना कहीं निकल जाओ, लेकिन मसरूफियात ऐसी हैं और कि हम निकल नहीं पाते जल्दी से। अब आप ऐसा कर दीजिए कि जो नए देखने वाले हैं, एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।